आजकल ये कॉमन शिकायत है पेरेंट्स की कि बच्चे खाना नहीं खाते, उन्हें बाज़ार का खाना ज़्यादा पसंद है, घर का खाना वो पसंद नहीं करते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे छोटी उम्र में ही खाना खाना सीख जाएं? ये सब बातें मेरे इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपको पेरेंटिंग की छोटी छोटी टिप्स मिलती हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। ये वो टिप्स हैं जो मैंने जिया है या मैंने समझा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है कुछ लोग इस टिप्स से एग्री करते हों और कुछ लोग इस टिप्स से एग्री ना करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टिप्स बहुत यूजफुल है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे 3 साल से लेकर 12, 13, 14 साल तक के एज ग्रुप में हैं। डेफिनेटली मेरी ये टिप्स आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जो छोटी छोटी परेशानियां रहती हैं पेरेंट्स की, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं बच्चों को लेके, वो सब चीज़ें इस चैनल पे कवर होती हैं। मुझे उम्मीद है आप ये मेरा चैनल ज़रूर पसंद करेंगे और इसी तरीके से पसंद करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में आज फिर। आजकल पेरेंट्स की एक कॉमन शिकायत हो गई है कि बच्चे घर का खाना नहीं खाते, उन्हें घर का खाना पसंद नहीं है। बाहर का जंक फूड या बाहर का खाना, मार्केट का खाना, रेस्टोरेंट का खाना कितना भी खिला लो, उससे उनका पेट नहीं भरता, लेकिन उन्हें घर का खाना नहीं खाना है। क्या रीज़न है इसके पीछे? बच्चे इस तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं? कैसे हम कुछ अपनी चीज़ों में चेंजेस लाएं, अपने हैबिट्स पे चेंजेस लाएं, जिससे कि बच्चे छोटी उम्र में ही घर का खाना खाना सीख जाएं। एक बहुत कॉमन मिस्टेक ये है कि बच्चे जब खाना खाना सीख रहे होते हैं, छोटी उम्र में ही रहते हैं, तो हम पेरेंट को कई बार ये लगता है जब बच्चे खाना खाना सीख रहे होते हैं कि ये चीज़ बच्चा हमारा नहीं खा पाएगा, तो हम उसे नहीं देते। लेकिन ये नहीं है दोस्तों। आप जो भी खाना घर पे बन रहा है, जो भी आप बना रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, उसकी चाहे स्मॉल पोर्शन, छोटी क्वांटिटी, लेकिन बच्चों को ज़रूर दीजिए। हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि वो बच्चों के अगेंस्ट ना हो, ऐसा खाना ना हो जो बच्चे ना खा पाएँ। इस बारे में आप कुछ जानकारी अपने डॉक्टर से भी ले सकते हैं। लेकिन घर पे जो भी खाना बन रहा है वो हमें अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही ज़रूर देना चाहिए। कई बार ये होता है कि हम बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, लेकिन ये भी एक गलत तरीका है। जब बच्चा बैठना सीख जाए, बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाए, वो 3 साल के आसपास का हो जाए, तो कोशिश करिए कि आप उसके लिए अलग से प्लेट लगा के दीजिए। अलग से उसके लिए भी जो चीज़ घर पे बन रहा है, जो आपने अपने थाली में, अपने प्लेट में खाना लगाया है, वो सब चीज़ स्मॉल पोर्शन पे बच्चे को भी दीजिए और अपने साथ बैठ के खाना खिलाइए। स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि बच्चा कुछ ना खाए उसमें से, वो उसमें से बिखेर दे, फैला दे, लेकिन चिंता मत करिए। कुछ दिनों में अगर ये कंटिन्यू रहता है ये, तो आप देखेंगे कि उसमें से थोड़ा थोड़ा खाना बच्चा आपको देख के सीख जाएगा, आपको देख के वो खाना खाना सीखेगा। और कुछ महीनों में आप देखेंगे बच्चा अपनी प्लेट का खाना सफाई से पूरा खाने लगा है। इस तरीके से ये हैबिट उन पे आपको धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी। दोस्तों, एक और गलती हम पेरेंट्स करते हैं, जब देखते हैं कि ये बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हमें ये डर लगता है कि कहीं ये बच्चा भूखा ना रह जाए, तो हम कुछ भी उसे बोलते हैं, अच्छा चिप्स खा ले बेटा, कुरकुरे खा ले, चॉकलेट खा ले, इस तरह की चीज़ें उसको ला के देते हैं। हमें लगता है कि बच्चा भूखा रह जाएगा तो कम से कम उसके पेट में कुछ तो जा रहा है, वो पेट तो भर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी बच्चों को भूख लगेगी, आप ये चीज़ें उनको नहीं देंगे तो वो प्रॉपर खाना खाना ज़रूर सीखेंगे। मार्केट की ये जितनी भी चीज़ें हैं, चिप्स हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चॉकलेट हो गया, इसमें कुछ ऐसे इंडिग्रेटेंट रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं जो आपके टेस्ट बड्स को एक्सिलरेट करते हैं और फिर धीरे धीरे बच्चों को यही चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। उन्हें घर के नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी में वो स्वाद ही नहीं आता है। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिए। कभी कभी आप दे सकते हैं कि बच्चे ने खाना खा लिया है प्रॉपर, या कहीं आप गए हुए हैं और उसके पसंद की चॉकलेट या चिप्स आप दिला दें, लेकिन इसे रेगुलर हैबिट में मत डालिए। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो चल बेटा चिप्स खा ले, चल बेटा चॉकलेट खा ले, तो ऐसा मत करिए। ये भी एक बहुत बड़ी गलती हम पेरेंट्स करते हैं।
जो कहीं ना कहीं बच्चों को घर के खाने से दूर ले जाता है, नॉर्मल खाने से दूर ले जाता है और खाने से जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं उनसे दूर ले जाता है। एक और बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, कई बार बच्चे इतने ज़्यादा लाड़ प्यार में रहते हैं कि बच्चों के पेरेंट्स को ये लगता है कि नहीं है, चलो ये खाना नहीं खा रहा है तो हम कुछ भी खिला देंगे, या घर में बहुत सारे लोग हैं तो कोई ना कोई उसके लाड़ प्यार के कारण या उस लाड़ प्यार में बच्चों को कुछ भी चीज़ें हर दिन दिला देते हैं। चलो बेटा नहीं खा रहा है खाना, आपको मैंने ये चीज़ दिला दी है। इससे भी बच्चों की जो इच्छा है घर के खाना खाने की वो कहीं ना कहीं दूर होती है। तो मैं इसमें भी एडवाइस करना चाहूँगा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार के साथ खाना खाना मत सिखाइए, उन्हें नॉर्मल रहने दीजिए। मैं अपना एक खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, मेरे फ्रेंड के फादर। जब मेरा बेटा ये खाना खाना सीख रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आप इसके लिए अलग से पोर्शन लगा के दो, ये अभी बिखेरेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप साफ कर देना, टेबल जहाँ पे बैठ के खा रहा है साफ कर देना, लेकिन ऐसे ही ये सीखेगा। और आज कई सालों बाद मुझे उनकी ये बात याद आ रही है कि उन्होंने जो चीज़ बताई थी, जो टिप्स बताया था, उससे मेरा बेटा प्रॉपर खाना खाना सीख गया। तो वही सेम टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने किसी डॉक्टर से नहीं पूछा, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँ, ये एक बहुत अच्छी टिप्स हो सकती है। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे ने खाना खाना तो सीख लिया लेकिन वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं खा रहा है। प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं खा रहा है, इसका रीज़न तो ये हो सकता है कि आपका ये वहम हो कि वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं खा रहा है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से, जो बच्चे की डॉक्टर है, पेडियाट्रिशियन है, उससे सलाह ले सकते हैं। प्लस इसमें मेरा आपको एडवाइस है कि जब बच्चे खाना खाना सीख जाते हैं, प्रॉपर वो खाना खाने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप उनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इनिशियली में ये लगता होगा कि बच्चे को आपने एक छोटा सा रोटी बना के दी छोटी सी, उन्हें लगता है कि ये ही रोटी मेरे लिए सफिशिएंट है। तो आप ये कर सकते हैं, धीरे धीरे उस रोटी का साइज बढ़ाइए। आप बोलिए बेटा आपको एक ही रोटी मैंने दी है, आज भी एक ही रोटी है। उसी तरह आप सब्जी की क्वांटिटी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। या सेकेंड तरीका यह है कि आप बच्चों को टुकड़े कर करके दीजिए। उससे अगर आपने जब क्वांटिटी उनकी थोड़ी सी बढ़ाई और वो टुकड़े करके ही आपने उनको दिए हैं, तो उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि मेरी क्वांटिटी आज बढ़ गई है। धीरे धीरे अगर वो उनके हेल्थ के लिए ठीक होगा और उनको सूट कर रहा होगा तो बच्चा खाना खाना सीख जाएगा। क्वांटिटी इस तरीके से आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा खेल कूद करता है, बाहर जा रहा है, साइकिलिंग भी कर रहा है या एक्टिव बहुत रहता है, तो भी आप बच्चे की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि पूरी न्यूट्रिशंस वैल्यू उनको मिलती रहे। कई बार पेरेंट्स की ये भी शिकायत होती है कि उनका बच्चा एक जगह बैठ के खाना नहीं खाता, वो भागते भागते खाता है। तो बच्चों को कैसे खाना खिलाएं? इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा। कुछ ऐसा फूड बनाइए जो बच्चे अपने हाथ में ले सकें। एग्जाम्पल ये है कि आपने एक स्टफ पराठा बना दिया, उसको मोड़ के उसे दे दिया और वो भागते भागते खा लिया। या कई बार ये हो सकता है कि बच्चा एक जगह बैठ के खाना नहीं खा रहा, धीरे धीरे आपने उसको खिलाना स्टार्ट किया, फिर उसके हाथ में पकड़ा दिया और फिर उसने खा लिया। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ी सी ट्रिक्स आपको अपने आप लगानी पड़ेगी। आप देखेंगे कि बच्चा बहुत जल्दी ही बैठ के खाना खाना सीख जाएगा। कई बार बच्चे जब थोड़ा समझदार हो जाते हैं, 5-6 साल के हो जाते हैं, तो आप उनको अपनी तरीके से भी समझा सकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। ये मेरे साथ कुछ दिन पहले घटा है। हमारे पड़ोस में एक पेरेंट हैं, उन्होंने पूछा कि उनका बच्चा खाना घर का नहीं खाता है, क्या करें। मैंने पूछा क्या खाना पसंद करता है। उसने कहा चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा ही खाता है भाई साहब। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं देखूंगा क्या कर सकते हैं। अचानक कुछ दिन पहले उस बच्चे से बात हुई मेरे को ऐसे ही बच्चा बात कर रहा था, अंकल आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, अंकल आप कौन सा लैपटॉप यूज करते हैं। मैंने उसे बताया जो मैं लैपटॉप या मोबाइल यूज करता हूँ। तो उसने कहा अंकल ये तो चाइनीज़ है। हो सकता है उनके स्कूल में या दोस्तों से उसने कुछ सुना होगा कि चाइनीज़ चीज़ें आजकल हम यूज नहीं कर रहे हैं इंडिया वाले। तो अचानक मेरे दिमाग में बात आई। मैंने कहा बेटा आप खाना में आपको क्या पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है। उसने कहा कि मुझे चाउमीन पसंद है, बर्गर है, पिज्ज़ा। मैंने कहा बेटा ये भी तो चाइनीज़ चीज़ें हैं, चाउमीन जैसी चीज़ें, आप क्यों। बोलते अच्छा। मैंने कहा हाँ ये चाउमीन तो चाइनीज़ ही है। बोला ठीक है, अगर चाउमीन चाइनीज़ है तो उसने थोड़ी देर सोचा, जैसे मैं सोच रहा हूँ। उसने कहा ठीक है मैं नहीं खाऊँ, फिर इंडियन फूड क्या है।
तो मैंने बताया कि दाल रोटी चावल, बोले ये तो मेरे को पसंद नहीं है। मैंने कहा लेकिन बेटा ये तो इंडियन चीज़ें हैं, ये तो आपको धीरे धीरे खानी होगी। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा अच्छा छोले भटूरे भी चाइनीज है। मैंने कहा नहीं, छोले भटूरे तो इंडियन है। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं कभी कभी छोले भटूरे खा लूँगा लेकिन चाउमीन नहीं खाऊंगा। तो इस तरीके से भी आप बच्चों को समझा सकते हैं जो थोड़े से समझदार हो गए हैं। इस तरह की ट्रिक्स भी कई बार काम कर जाती हैं। हेलो दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरह की कुछ समस्याएं आप लोगों के पास भी होंगी और उन समस्याओं का कुछ लेवल पे, किसी लेवल पे मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है। अगर आपकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं या ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। हो सकता है ये मेरे वीडियो के अप्रिसिएशन के लिए हो या आपके किसी इसी तरह की समस्याओं को लेके हो। मैं उन कमेंट्स का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे उन समस्याओं को लेके मैं कोई वीडियो भी बनाऊँ। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।